वाराणसी को नए रंग रूप में मिलेगी आज नई पहचान। काल भैरव मंदिर में पीएम ने की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम करेंगे उद्घाटन। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपकी मैं हूं मनीषा शर्मा। एक बार फिर से आपको काशी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज काशी की तस्वीर बदलने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिड़किया घाट पहुंचे हैं। वाराणसी के खिड़किया घाट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खिड़किया घाट पहुंचे हैं। तो आज काशी सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी की बड़ी सौगात देशवासियों को देने जा रही हैं। खिड़किया घाट, वाराणसी के खिड़किया घाट आज वो मौजूद हैं, पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो आज वाराणसी के खिड़किया घाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पूजा की थी और अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी के खिड़किया घाट पहुंचे हैं। वो जायजा ले रही हैं। तमाम उस भव्य नज़ारे का आनंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते जा रही हैं और देखिए उनके साथ तमाम सुरक्षा के अधिकारी भी मौजूद हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और अब वो यहाँ पर खिड़किया घाट पहुँचे हैं और इस घाट से वो पूरे वाराणसी का भव्य नज़ारे का आनंद लेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त देखी जा रही है। किस तरीके से चप्पे चप्पे पर फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी तरह की व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्तालाप करते नजर आ रही हैं। खिड़किया घाट पर वो इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तमाम साधु संत और पुजारी वहाँ पर उनके साथ मौजूद थे। मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की थी। निश्चित तौर पर आज शिव भक्तों का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के बाद अब वाराणसी के ही खिड़किया घाट पर पहुंचे हैं, जहां से वो तमाम पूरे काशी का जिस तरीके से कायाकल्प आज हो रहा है, होने जा रहा है, उसका भव्य नज़ारा वो लेंगे। आज पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी वो हासिल कर रही हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। खिड़किया घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब की ये तस्वीरें, आप ताज़ा तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, जहां काशी का तो शिव भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास और बड़ा होगा। काशी की आज तस्वीर बदलेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर निश्चित तौर पर वाराणसी वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को
एक बड़ी सौगात आज देने जा रही हैं संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इस पल का साक्षी आज देश का हर एक व्यक्ति बनेगा, हर एक देशवासी आज इस क्षण का साक्षी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि आज काशी की जो तस्वीर है वो बदलेगी। आज काशी सज धज कर बिल्कुल तैयार है। पीएम मोदी काशी को एक बड़ी सौगात देंगे। काशी वासियों को करोड़ों की सौगात आज कॉरिडोर के रूप में देने जा रही हैं। तमाम इसके फ़ायदे यहाँ के लोगों को होंगे। तमाम उनके जो रास्ते हैं, साधु संतों के जो रास्ते हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके जो रास्ते हैं वो सुगम होंगे अब। और उसके बाद यहाँ पर देशवासियों को बड़ी सौगात आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रही हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज वो मौजूद हैं और खिड़किया घाट से वो नज़ारे का आनंद ले रही हैं। तमाम जानकारियां हासिल कर रही हैं अधिकारियों के साथ, और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो आज काशी जो है वो सज धज कर तैयार है। पीएम के आगमन को लेकर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं और चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से काशी के इस घाट पर चप्पे चप्पे पर वो व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। अलकनंदा क्रूज़ पर सवार हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अलकनंदा क्रूज़ से वो पूरा आनंद ले रही हैं, जानकारी हासिल कर रही हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किया गया है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद, लंबे वक्त बाद आज काशी की जो तस्वीर है वो बदलने जा रही है निश्चित तौर पर। अब ये देखिए, क्रूज़ के रूप में ये एम्बुलेंस जिसको हाथ दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन करते नजर आ रही हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का जायज़ा प्रधानमंत्री ले रही हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा के लिहाज से इंतज़ाम किए गए हैं। तो आज काशी विश्वनाथ धाम के रूप में एक बड़ी सौगात काशीवासियों को, ना केवल काशीवासियों को बल्कि पूरे प्रदेशवासियों के लिए आज ये दिन जो है वो बेहद ही खास और बड़ा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात, करोड़ों रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों को देने जा रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद हैं। अब इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकनंदा क्रूज़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं, जो हर एक चीज़ का जायज़ा ले रही हैं। कर बिल्कुल तैयार है। शिव भक्तों का सपना जो है आज वो पूरा होगा, आज वो साकार होगा। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आप ये तस्वीरें देख रही हैं। तो काशी आज सज धज कर तैयार है। खिड़किया घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज़ पे, अलकनंदा क्रूज़ पर सवार हैं। निश्चित तौर पर देखिए, लोगों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को करोड़ों की सौगात एक देने जा रही हैं। और अभी वो फिलहाल अगर ताज़ा तस्वीरों की बात करें तो ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकनंदा क्रूज़ पर वो सवार हैं। अपने एक अलग ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते सभी का अभिनंदन करते, अभिवादन करते नजर आ रही हैं। और एक इस प्रोजेक्ट से जुड़ी, इस निर्माण कार्य से जुड़ी हर एक जानकारी वो ले रही हैं। ललिता घाट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। तो ये जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा खास प्रधानमंत्री का है, क्योंकि अभी वो खिड़किया घाट पर थे, लेकिन अब वो इस अलकनंदा क्रूज़ के ज़रिए ही ललिता घाट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और देखिए, उनका जो अंदाज़ है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लोगों में जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर नज़र आ रहा है। हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रही हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक के लिए लोग
जिस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हैं वो वाकई में शानदार तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं। और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस क्रूज पे सवार हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। तो आज जो काशी है वो एक नए रंग रूप में नजर आने वाला है। अब से कुछ ही पल बाद जब लोकार्पण हो जाएगा इस कॉरिडोर का, इस बड़ी सौगात को आज देश को समर्पित जब प्रधानमंत्री करेंगे, उसके बाद जो काशी जाना जाएगा वो एक अलग ही रंग, एक अलग ही स्वरूप के लिए जाना जाएगा। जगह जगह पर जो आसपास के जो घर हैं वो एक ही रंग में रंगे हुए हैं और लाइटों से सजकर तैयार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काल भैरव मंदिर में उन्होंने इससे पहले पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो अलकनंदा क्रूज पर खिड़किया घाट से ललिता घाट के लिए रवाना हुए हैं। और इस पूरे सफर में खिड़किया घाट से लेकर ललिता घाट तक के लिए वो रवाना हुए हैं। तो शिव भक्तों का सपना आज साकार होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों में जो गर्मजोशी है, जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ लोग पीएम का और सीएम का स्वागत कर रही हैं, अभिवादन कर रही हैं, लेकिन बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस अनोखे अंदाज में हाथ हिलाकर यहाँ पर मौजूद लोगों का अभिनंदन, अभिवादन कर रही हैं। और देखिए, यहाँ पर खास तौर पर अगर हम युवाओं की बात करें तो छात्र छात्राएं और युवा भी खास तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देख सकें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो लोकार्पण होगा, जो एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे, उस क्षण का, उस पल का साक्षी बनने के लिए युवा यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर उनका जो उत्साह है वो देखने को ही बन रहा है। तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग गर्मजोशी के साथ पीएम का स्वागत कर रहे हैं। आज काशी की तस्वीर बदलने जा रही है। एक लंबे अरसे के बाद काशी एक नए स्वरूप में, और जो काशी की कायाकल्प होने जा रही है। और हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो हमें ज़्यादा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई देंगे। प्रदीप, देखिए, आज काशी वासियों के लिए, वाराणसी वासियों के लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम करेंगे। देखिए मनीषा, निश्चित रूप से जो आज की तिथि है, सबसे पहले इसको दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आज मंगला द्वादशी है, सोमवार का दिन है, और आज चूंकि काशी विश्वनाथ जो है काशी के कोतवाल माने जाते हैं और पूर्वी जो जोन है वहाँ के प्रहरी माने जाते हैं। मतलब ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी हम शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं तो बिना उनकी अनुमति के हम नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, द्वादशी मंगला की तिथि है, और आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण, ये अपने आप में एक भव्य जो है संयोग दर्शाता है। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी पहुंचे हैं तब से लेकर अब तक, अब वो ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोग हैं अपने सांसद को, प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं है, जो उनके सांसद हैं अपने सांसद को देखने के लिए आतुर है। और निश्चित रूप से ये जो क्षण है ये आज भारत के इतिहास में सुनहरा अक्षरों में वर्णित होने जा रहा है। जानना ये जरूरी है कि इससे फायदे क्या हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें तो एशिया के जितने भी देश हैं सारे पर्यटक काशी आते हैं। अगर हम बात करें यूरोप के जितने भी पर्यटक हैं वो काशी आते हैं। अगर हम बात करें गल्फ कंट्री के भी बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जो काशी आते हैं और काशी से तमाम अन्य स्थानों पे जाते हैं, जैसे प्रयागराज, काठमांडू में पशुपतिनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर उसके बाद बात करें तो कुशीनगर,
ये तमाम पर्यटक स्थलों पर जाने का उद्गम स्थल अगर हम देखें तो काशी है, और काशी से एक बहुत गहरा नाता मथुरा का भी, अगर हम शास्त्रों की बात करें। निश्चित रूप से सारे संयोग एक हैं। अगर ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो लोकार्पण होने जा रहा है, इससे पूरे विश्व में वाराणसी का और उत्तर प्रदेश का नाम देखिए, जो सुनहरे काशी अक्षरों में और बढ़ित होने जा रहा वाराणसी है, की जो क्योंकि छवि है अब वो एक अलग तौर पर नजर आएगी, क्योंकि अब जो काशी है वो पहले वाला काशी नहीं होगा। अब जो वाराणसी घाट है वो एक अलग नए रंग और स्वरूप में नजर आएगा देश के सामने, विश्व के सामने। निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें जो गर्मजोशी देखी जा रही है, उनमें जो उत्साह देखा जा रहा है, वो देखते ही बन रहा है, और वो इस पल के साक्षी आज बनेंगे। बिल्कुल, सिर्फ वाराणसी ही, काशी ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता इस समय, जो सत्य सनातनी लोग हैं, वो सभी लोग इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। मेरी बात कई ऐसे लोगों से हुई जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, और उनको उनकी जो उत्तर मिले वो जान के आश्चर्य होगा, दर्शकों को बताना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत सच में सोने की चिड़िया और विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह की सोच किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी सरकार में नहीं थी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। और सभी लोगों ने खुले मन से, एक मन से योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। जब हम काशी में जाते थे, कितने मुश्किल से हम दर्शन कर पाते थे, जो गलियां थी वो कितनी गंदे तरीके से वहां पे फूल बिखरे होते थे। आज आपको लगता है, जब आप काशी में हैं और काशी में आती हैं, तो आपको लगता है कि निश्चित रूप से हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। इतना सिस्टमेटिक इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है। हालांकि आम जनता के लिए इसको कल से खोला जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आराम करेंगे। आज रात्रि का विश्राम यहीं पे है, शाम को गंगा की आरती भी वो करेंगे। लेकिन जो कॉरिडोर है वो निश्चित रूप से भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा है। जी मनीषा। लेकिन प्रदीप देखिए, ना केवल ये एक सौंदर्यकरण से लिहाज से इसे खास समझा जा सकता है, बल्कि आर्थिक इसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। लोगों को रोजगार के अवसर इससे ज़्यादा पैदा होंगे। जो काशी है, जो वाराणसी के लोग हैं, वो यहाँ पर आर्थिक फायदा इसका ले सकते हैं निश्चित तौर पर। बिल्कुल, अगर हम बात करें मनीषा, तो कॉरिडोर से जुड़े हुए कम से कम ऐसे 25,000 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको तत्काल लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जो गुणवत्तापूर्ण तरीके से लगाए गए हैं। और ये स्टॉल लाइफ टाइम के लिए, 99 वर्षों के लिए एक एक जो है दुकानदारों को आवंटित किया गया है, सिस्टम से आवंटित किया गया है। कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। और इन स्टॉलों पर जो दर्शक आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, निश्चित रूप से वो खरीदारी करेंगे, और जो बाजार है वो बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। चूंकि बनारस पहले ही साड़ियों के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, उसके बाद बनारस में फूलों की खेती होने लगी, और अब बनारस संस्कृति की धरती है। तो निश्चित रूप से ये तीनों का जो समागम है, उससे अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, आज जो पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से वो अलकनंदा क्रूज में इस वक्त मौजूद हैं, हाथ हिलाते वो अपने एक अनोखे अंदाज में लोगों का अभिनंदन, अभिवादन और उनका स्वागत कर रहे हैं, और लोग भी बदले में उन्हें उसी नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री के बतौर पर वो वहां पर नहीं गए हैं, आज वो लोगों के सांसद बनकर वहां पर गए हैं। बिल्कुल मनीषा, जब वो अपने संबोधन में बोलते हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं यहाँ का सांसद हूँ। और यही उनकी अदा जो है काशी वासियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अगर हम काशी के लोगों की बात करें तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं कि ये मोदी प्रधानमंत्री बाद में है, पहले हमारे सांसद हैं। और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो खुले दिल से उनको अपना बेटा मानती हैं। महिलाओं का जो एक रुझान है वो देखते हुए बन रहा है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो महिलाएं काफ़ी फैन है इस समय मोदी की। महिलाओं के अंदर एक उत्साह है, महिलाएं जो है काफ़ी बड़े स्तर पे धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं, क्योंकि जो काशी कॉरिडोर है वो सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, एक संस्कृति की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से आने वाले कई सदियों बाद अगर हम सभ्यता की बात करेंगे तो काशी की ये सभ्यता, जो कॉरिडोर है, ये सभ्यता में गिनती में आएगा, क्योंकि हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को भी देखा है। इसी तरह से तमाम कलाकृतियां वहां की गई थी, जिसको आज हम देखिए अनुसरण करते हैं, मंदिर, जिसको हम पढ़ते हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में बिल्कुल 27 मंदिर यहाँ पर बने हैं। निश्चित तौर पर सनातन धर्म से जुड़े लोग, हिंदू धर्म से जुड़े लोग, इनके लिए तो ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं होगा।
देखिए बिल्कुल, मैं अगर आपने बहुत सही प्रश्न किया। 27 मंदिर ऐसे हैं, 27 मंदिरों में भी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जो शीर्ष मंत्रीगण हैं, उन सब की ड्यूटी एक रखवाले की तरह लगाई गई है। एक वहाँ पे आप बैठ के आप देख सकती हैं कि आप एक रखवाले की तरह, चाहे वो सीएम हो या केंद्रीय मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति एक रखवाले की तरह वहाँ पे बैठ के और अपनी ड्यूटी कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में देखने को मिला है, क्योंकि वीआईपी कल्चर से कोई वास्ता नहीं ऐसे मंत्रियों का। ये जो 27 मंदिर है, 27 तरह के जो हमारे सत्य सनातन धर्म में 27 तरह के वर्णन मिलते हैं, उन वर्णनों को एक साथ संक्षेप में समेटे हुए हैं। शिव से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां इन 27 मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। जी मनीषा। लेकिन प्रदीप देखिए, इसकी भव्यता का अंदाजा हमने लगा लिया है और लगाया भी जा सकता है। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री को इस वक्त देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर काशी कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना भव्य, कितना सौंदर्य होगा इसमें, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इसके चुनावी फायदे, अगर हम चुनावी फायदों की अगर बात करते हैं, तो क्या वो अब यहां पर मिलते नजर आएंगे बीजेपी को? देखिए, अगर हम बात करें चुनावी फायदों की, तो निश्चित रूप से जो काशी है वो शुरू से सनातन और संस्कृति की धरती रही है, धर्म संस्कृति की धरती रही है। और काशी एक उद्गम स्थल है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। यहाँ से जो आवाज़ उठती है, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र से यहाँ से चुनाव लड़ा, दूसरी बार चुनाव लड़ा, एक हवा सी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग इतना ज़्यादा मानते हैं कि यहाँ से निश्चित रूप से 62 ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं, जो भी हिंदू समाज है, वो खुल के इस मामले में बोलने को तैयार है, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसी सरकार नहीं थी जहां पर हिंदू सत्य सनातन धर्म के लोग ऐसे बोल सकते थे। एक पूरी छूट मिली हुई है और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से बड़ा एक नंबर है, एक बड़ा काम बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। ठीक प्रदीप, आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। आपसे लगातार हम अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज में सवार हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवार हैं। ललिता घाट पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। काशी सज धज कर बिल्कुल तैयार है। लोगों में उत्साह वो देखने को मिल रहा है, वो खुशी और वो उम्मीद देखने को मिल रही है, जो अब के बाद, इस लोकार्पण के बाद लोगों में जगनी है। तो मोदी की भव्य काशी, दिव्य काशी बनकर बिल्कुल तैयार है, सज धज कर तैयार है। ललिता घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए वो अब ललिता घाट पहुंचे हैं। और जिस तरीके से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर आज वाराणसी और काशी के लोगों के लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं और बड़ी सौगात यहां पर देने जा रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।